हेलो आप सभी को। आज का ये वीडियो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में होने वाला है। तो देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस या कोरी साइकिल दोनों एक ही चीज़ है। बाय डेफिनेशन अगर आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो नॉन शुगर सब्सटेंस से शुगर सब्सटेंस के फॉर्मेशन को ही ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब नॉन शुगर सब्सटेंस में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका लैक्टेट, दूसरा है आपका अमाइनो एसिड्स और तीसरा है आपका ग्लिसरॉल। जिसमें से अमाइनो एसिड्स और लैक्टेट जो है आपका, ये दो सब्सटेंस आपका मेन है। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग कन्वर्जन को समझते हैं कि कन्वर्जन होता कहाँ पे है, पहला चीज़, और दूसरा कैसे होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला सब्सटेंस है आपका लैक्टेट। देखिए, लैक्टेट बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा रिएक्शंस वगैरह उतना नहीं है आपका डिटेल में जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला हो गया आपका लैक्टेट। अब देखिए, इसका कन्वर्जन एक्चुअली में होता कहाँ है। तो देखिए, लैक्टेट तो नॉन शुगर सब्सटेंस है, इससे फॉर्मेशन किस में हो रहा है? आपका ग्लूकोज में फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन है आपका लैक्टेट से ग्लूकोज, ये आपका लीवर में होता है। कैसे होता है इस चीज़ को समझिए। देखिए, आपका अगर हम लोग शुरुआत से साइकिल को अगर हम लोग समझें तो ग्लूकोज एक्चुअल में होता कहाँ पे? लीवर में होता है। ठीक है। ये यहाँ से आपका कहाँ जाता है? ग्लूकोज आपका ब्लड में जाता है। ठीक है। ये ब्लड से फिर वापस में कहाँ जाता है? मसल में जाता है। ठीक है। और यही मसल में ये ग्लूकोज जो होता है आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्स। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, मसल में ग्लाइकोजन आपका फॉर्म में स्टोर हो गया। अब क्या होता है ना कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी एनारोबिक पाथवे जब फॉलोड होगा, ठीक है, तो यही ग्लाइकोजन जो आपका कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यही ग्लाइकोजन आपका किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, जिससे कि आपका पेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो अब मसल का क्या करेगा? जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा आपका? यही ग्लाइकोजन जो है आपका किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टेट में। अब देखिए, वापस से आपका साइकिल शुरू हो रहा है। लेकिन लैक्टेट तो यहाँ कन्वर्ट हो गया, अब लैक्टेट से इसको वापस में किस में बनाना है? हम लोग को ग्लूकोज में बनाना है। तो देखिए, अल्टीमेटली जो आपका लैक्टेट से जो चेंज हो रहा है ग्लूकोज में, वो आपका लीवर में ही होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये लैक्टेट आपका जो प्रोड्यूस होगा, ये कहाँ जाएगा? फिर वापस से आपका ब्लड में जाएगा। ब्लड में गया। अब ये ब्लड से वापस में किस में जाता है? वापस से आपका जाएगा यहाँ पे लीवर में जाएगा। ये देखिए, ये लैक्टेट आपका वापस से गया लीवर में, और लीवर में जा करके वापस से आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो अल्टीमेटली यही है, लैक्टेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ठीक है। चलिए, अब ये तो हुआ लैक्टेट का, बहुत छोटा सा था ये तो। लेकिन दूसरे जो अमाइनो एसिड्स है, उसमें आपका मेनली जो है आपका रिएक्शन बेस्ड वो है। ठीक है। तो उस चीज़ को अगर हम लोग समझते हैं, देखिए, अब हम लोग दूसरा बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। देखिए, कैसे कन्वर्ट होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड्स आपका कन्वर्ट करता है आपका पाइरुवेट में। ठीक है। पाइरुवेट में फॉर्मेशन होने के बाद ये पाइरुवेट आपका वापस से करवाता है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर आपका ये ऑक्सैलो एसिटेट जो है आपका मैलेट में कन्वर्जन करवाता है। अब देखिए, ये जो मैलेट में जो कन्वर्जन हुआ है, ये आपका हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है। ये आपका कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है। लेकिन वापस से मैलेट जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ट्रैवल करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है। ठीक है। तो ये मैलेट आपका कहाँ ट्रैवल करके गया? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में गया। चलिए, अब इसके आगे जो है रिएक्शन आपका प्रोसीड होगा। यहाँ से आपका रिएक्शन वाला पार्ट शुरू। अब देखिए, मैलेट से आपका किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? मैलेट से आपका फॉर्मेशन होता है फोस्फो इनॉल पाइरुवेट का। चलिए, अब इसके आगे रिएक्शन प्रोसीड होता है, और इसके आगे आपका किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? इसके आगे आपका फॉर्मेशन होगा 3-फॉस्फो ग्लिसरेट का। चलिए, अब आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा आपका। आगे रिएक्शन आपका क्या फॉर्मेशन करवाएगा? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। चलिए, अब इसके आगे आपका किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? इसके आगे आपका फॉर्मेशन होगा ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट का। ठीक है।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का हो गया। इसके आगे जो आपका फॉर्मेशन होता है वो है आपका फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का। ठीक है, आगे आपका जो रिएक्शन प्रोसीड होता है आपका बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके आगे आपका फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फाइनली आपका क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? फाइनली आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। चलिए, ये तो हुआ आपका पूरा रिएक्शन। अब इसको समझिए, ये जो आपका पूरा रिएक्शन जो हो रहा है ये आपका फाइनली जो कन्वर्जन है आपका ग्लूकोज में, ये आपका लीवर में होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं एंजाइम्स का बारे में। तो देखिए, मेनली जो एंजाइम्स यहाँ पे फॉलोड है, जो भी एंजाइम्स आप देख रहे हैं सारा ग्लाइकोलाइसिस वाला ही एंजाइम है। सबसे पहला तो आपका हो गया कि जो पाइरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट में बन रहा है, यहाँ पे सबसे पहला बात तो ये है कि यहाँ पे एक एटीपी का यूज़ होता है। ठीक है, एक एटीपी का यूज़ करके एडीपी में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ जो एंजाइम जो यूज़ आ रहा है, इस एंजाइम का नाम है आपका पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, यहाँ पे आपका पाइरुवेट जो कंपाउंड है, ठीक है, इस चीज़ का कार्बोक्सिलेशन होता है और तब जाकर के आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम जो है आपका किस चीज़ का एंजाइम का यूज़ हो रहा है? पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज का। ठीक है, अब दूसरा बात, जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, ठीक है, इससे आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज आता है आपका, उस एंजाइम का नाम है फ्रक्टोज डाइफॉस्फेटेज। ठीक है, फ्रक्टोज डाइफॉस्फेटेज। ठीक है, तो देखिए, अमाइनो एसिड्स का जो रिएक्शन है, अमाइनो एसिड से अल्टीमेटली जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है वो आपका ऐसा ही है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं ग्लिसरॉल पे। ठीक है, तो सबसे आखिरी वाला, इसका कन्वर्जन आपका कैसे होता है इस चीज़ को समझिए। तो ग्लिसरॉल से अल्टीमेटली किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? ग्लिसरॉल से किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी कुछ रिएक्शंस हैं, इस चीज़ को आप समझिए। तो देखिए कैसे ये प्रोसीड होता है रिएक्शन। सबसे पहले आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये रहा आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का। ठीक है, फिर आपका फॉर्मेशन होता है 2 कंपाउंड का। सबसे पहला है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और उसी के साथ साथ एक और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिएक्शन है आपका वो है आपका फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, उसके अगला जो रिएक्शन होगा आपका, जो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा आपका, वो आपका नाम है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और अल्टीमेटली आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, और वहाँ से आपका एट लास्ट किसका फॉर्मेशन हो गया? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर लास्ट का ये 2-3 स्टेप अगर आप देखेंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये जो है आपका ये सेम है आपका अमाइनो एसिड्स की तरह। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखने में आसान हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो मेन यहाँ पे है एंजाइम की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो एंजाइम यूज़ हो रहा है आपका ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन में, उस एंजाइम का नाम है आपका ग्लिसरॉल काइनेज। ठीक है, जो दूसरा एंजाइम है आपका वो है आपका ग्लिसरॉल फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिए, जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाता है, उस एंजाइम का नाम है आपका फ्रक्टोज डाइफॉस्फेटेज। और जो सबसे आखिरी वाला है यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में जो कन्वर्ट करवाता है, उस एंजाइम का नाम है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। चलिए,
ये तो हो गया आपका एंजाइम का नाम। तो इसी तरह से हम लोग एक एक करके तीनों का बात कर लिए हैं, ठीक है। ये रहा आपका मेन रिएक्शन। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए वापस अगर मैं रिपीट करूं तो ग्लिसरॉल से आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आपका 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसके बाद आपका फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद आपका रिएक्शंस आपका सिमिलर है अमाइनो एसिड्स की तरह, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और अल्टीमेटली आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो बस इतना सा ही था न्यूजेनेसिस या फिर कोरी साइकिल के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक को लेकर के आते हैं, कुछ नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।